नमस्कार दोस्तों। तो आज मैं आपके समक्ष उपस्थित हुई हूँ एक जीवन मूल्य पर आधारित कहानी के साथ। ये कहानी कुछ ऐसी है कि जो हम बचपन से देखते चले आए हैं, वो चीज़ें हमारे मन के अंदर अपना एक स्थान बना लेती हैं। और किसी भी काम को करने के लिए बहुत तामझाम की ज़रूरत नहीं होती। अगर आपको करने का मन है तो आप उसके उपाय निकाल ही लेंगे। तो ये कहानी है 3 दोस्तों की। एक बार 3 दोस्त भंडारे में भोजन कर रहे थे। उनमें से पहला बोला, "काश हम भी ऐसे भंडारा कर पाते।" तो दूसरा बोला, "हाँ यार, सैलरी तो आने से पहले ही जाने के रास्ते बना लेती है। तो कैसे भंडारा किया जाए?" तीसरा बोला, "खर्चे इतने सारे होते हैं, तो कहाँ से करें भंडारा?" उनके पास बैठे एक महात्मा भंडारे का आनंद ले रहे थे और वो उन तीनों दोस्तों की बातें बहुत ध्यान से सुन रहे थे। महात्मा उन तीनों से बोले, "बेटा, भंडारा करने के लिए धन नहीं, केवल अच्छे मन की जरूरत होती है। चावल दाल के कुछ दाने लो, उसे अपनी छत पर बिखेर दो और एक कटोरे में पानी भरकर रख दो। चिड़िया कबूतर आकर खाएंगे। बस हो गया भंडारा। गाय और कुत्ते को रोज एक एक रोटी खिलाओ और घर के बाहर उनके पीने के लिए पानी भरकर रख दो। बस हो गया भंडारा। भंडारे के लिए बहुत ज्यादा सामग्री की जरूरत थोड़ी ना पड़ती है।" वह तीनों आश्चर्यचकित होकर महात्मा की ओर देखने लगे। महात्मा ने भी सभी को बड़ी उत्सुकता से देखते हुए बोला, "बच्चों, तुम रोज 5-10 ग्राम आटा लो और उसे चींटियों के स्थान पर खाने के लिए रख दो। देखना, अनेकों चींटियां कीड़े मकोड़े उसे खुश होकर खाएंगे। बस हो गया भंडारा। ईश्वर ने सभी के लिए अन्न का प्रबंध किया है। ये जो तुम और मैं यहाँ बैठकर पूरी सब्जी का आनंद ले रहे हैं ना, इस अन्न पर ईश्वर ने हमारा नाम लिखा हुआ है। बच्चों, तुम भी जीव जंतुओं के भोजन का प्रबंध करने के लिए जो भी व्यवस्था करोगे, वह भी उस ऊपर वाले की इच्छा से ही होगा। यही तो है भंडारा।" महात्मा बोले, "बच्चों, जाने कौन कहाँ से आ रहा है और कौन कहाँ जा रहा है, किसी को कोई पता नहीं होता और ना ही किसको कहाँ से क्या मिलेगा इसका पता होता है। बस सब ईश्वर की माया है।" तीनों युवकों के चेहरे पर एक अच्छी मुस्कुराहट आ गई। एक सुकून देने वाली खुशी छा गई। उन्हें भंडारा खाने के साथ साथ भंडारा करने का रास्ता भी मिल चुका था। ईश्वर के बनाए प्रत्येक जीव जंतु को भोजन देने के लिए ईश्वरीय कार्य को जन कल्याण भाव से निस्वार्थ करने का संस्कार हमें बाल्यकाल से ही मिल जाता है। गर्व है हमें अपनी संस्कृति पर। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? हम छोटी छोटी चीजों में भी खुशी पा सकते हैं, दूसरों के काम आ सकते हैं। जय श्री कृष्णा, जय सिया राम।